एक टेस्टर की मदद से आप अपनी नेशनल, फिलिप्स, पैनासोनिक, एसीडीसी, लोकल, जापानी इस्त्री की लो स्पीड प्रॉब्लम का मसला हल कर सकते हैं बगैर किसी इलेक्ट्रिशियन को पैसे दिए अपने घर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालत मामलो सर कैसे हैं। मैं आपका दोस्त आसिफ सैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, अब आपको अपनी आयरन चाहे वो किसी भी कंपनी की है उसकी हीट की लो प्रॉब्लम की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आप एक टेस्टर की मदद से अपने घर में लो स्पीड आयरन का मसला हल कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिशियन को पैसे दिए बगैर। फ्रेंड, ये आपके सामने एक आयरन मौजूद है। इसमें जो प्रॉब्लम है, इसकी स्पीड जो है स्लो है, यानी कि हीट जो है वो कम देती है। तो हमने इसकी जो हीट कम की प्रॉब्लम है सोल्व करनी है, इसकी हीट जो बढ़ानी है। तो हमने एक टेस्टर ले लेना है, इसकी वजह से हम इसकी स्पीड जो बढ़ाएंगे। अगर आपके पास टेस्टर है तो ठीक है, नहीं तो आप पेचकस भी ले सकते हैं। आपने टेस्टर की मदद से इसकी जो मोनोग्राम पथरी होती है इसे उतार देना है, जिससे मैं आपके सामने उतार रहा हूँ। इस तरह आपने इसकी पथरी जो उतार देनी है, मोनोग्राम पथरी। और इसके अंदर आपको एक सुराख नज़र आ रहा होगा। ये देखें, हर आयरन के अंदर इस तरह एक सुराख होता है, चाहे वो नेशनल, पैनासोनिक, फिलिप्स या देसी या जो भी इस्त्री हो, उसके अंदर इस तरह सुराख होता है। तो आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको इसकी बॉडी जो हमारे पास खुली हुई पड़ी है आयरन की, वो दिखा देता हूँ। ये देखें, हमारे पास एक आयरन की बेस पड़ी हुई है, इसके अंदर एक ऐसा पेच मौजूद होता है। जब आप इस पेच को जो है ना आप खोलेंगे, यानी कि आप इसे एंटी क्लॉक करेंगे, तो इस्त्री जो है उसकी स्पीड तेज़ होती है। जब आप इसके पेज की वो उल्टा घुमाएंगे तो इस्त्री की जो है स्पीड जो है वो तेज़ होती है। जब आप इसके पेज को टाइट करेंगे, ये क्लॉकवाइज करेंगे, तो इसकी स्पीड जो है वो स्लो होती है आयरन की। ये बात नोट कर लेना। कोई भी जो इस्त्री हो, किसी भी ब्रांड की हो, जब आप उसके अंदर का पेज जो नज़र आ रहा है आपको, उसे टाइट करेंगे तो आयरन की स्पीड स्लो होगी। जब आप उसे खोलेंगे, लूज़ करेंगे, तो इसकी जो स्पीड जो है वो तेज़ हो गई। इसके अंदर ऐसा एक थर्मोस्टेट होता है, जब आप टाइट करते हो तो थर्मोस्टेट जो है उसके पॉइंट दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हीट जो है वो स्लो कर देता है। और जब आप इसे खोलते हैं तो थर्मोस्टेट का पॉइंट जो है वो उसका जो गैप है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आयरन की जो है स्पीड वो तेज़ हो जाती है। क्लॉकवाइज आप करेंगे तो स्पीड स्लो होगी, एंटी क्लॉक करेंगे तो स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी। ये देखें, ये आयरन है, इसका जो हमने स्पीड जो है लो है, तो हमने इसका पेज जो है वो एंटी क्लॉक जो है घुमाना है, तो इसकी जो हीट है वो तेज़ हो जाएगी। अगर जो ज़्यादा तेज़ हो जाए तो आपने दोबारा जो है इसे क्लॉकवाइज जो घुमा देना है, आपने इसको दोबारा टाइट करना है, तो स्पीड जो है वो फिर स्लो हो जाएगी। तो इस पेज की मदद से आप जो है इस तरीके की जो है स्पीड जो है लो और हाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपसे गुजारिश है, जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ। फ्रेंड, जब आपके आयरन की हीट जो है वो आप कर लें जितनी चाहिए आपको, तो आप उसकी जो पतली है मोनोग्राम दोबारा लगा लें जिस तरह आपने खोली थी। तो फ्रेंड, ये बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है आयरन की जो है हीट को कम से ज़्यादा करने का और ज़्यादा से कम करने का। तो फ्रेंड, ये बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया था अपनी आयरन की हीट को कम ज़्यादा करने का। फ्रेंड, इसके साथ अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें, मगर जाने से पहले गुजारिश है, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करे जाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दे करें। फ्रेंड, इजाज़त दें अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सर को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।